आज के वीडियो शुरू करते हैं टॉप 10 नारुतो कैरेक्टर्स विथ इंसेन रीजनरेशन पावर्स। रीजनरेशन एक स्पेशल पावर होती है जिससे कोई भी कैरेक्टर अपने वॉन्ड्स या इंजरीज को खुद हील कर सकता है। इस पावर की वजह से उन्हें मरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली लॉन्ग फाइट्स में। नारुतो एनिमे में ये एबिलिटी बहुत रेरे और ओवर पावर्ड मानी जाती है। सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स के पास इतनी स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर थी। कुछ निंजाज ने ईयर्स ऑफ हार्डवर्क और ट्रेनिंग से ये पावर हासिल की, जबकि कुछ ने एक्सपेरिमेंट्स और यूनिक टेक्निक्स यूज करके रीजनरेशन एबिलिटी गेन की। इसी वजह से ये कैरेक्टर्स डेंजरस बैटल्स में बार बार रिकवर होकर अपने एनिमीज को सरप्राइज कर देते थे। 10 पर हाशिरामा सेंजू, गॉड ऑफ शिनोबी। हाशिरामा सेंजू हिडन लीफ विलेज के फाउंडर्स में से एक था, जिसने मदारा उचिहा के साथ मिलकर कोनोहा बनाया था। उसके पास सेज मोड था, जिससे उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और चक्रा पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी। हाशिरामा के पास इतना ह्यूज चक्रा था कि वो पावरफुल जुत्सु यूज करने के बाद भी इजीली फाइट कंटिन्यू कर सकता था। उसकी सबसे डेंजरस एबिलिटी थी रिजनरेशन पावर। वो ऑलमोस्ट हर इंजरी को ऑटोमेटिकली हील कर लेता था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि हाशिरामा को हील होने के लिए हैंड साइंस भी नहीं करने पड़ते थे। उसका बॉडी खुद ही रिकवर हो जाता था, इसीलिए बैटल्स में उसे डिफीट करना बहुत डिफिकल्ट था। 9 पर मादारा उचिहा, सेकेंड सेज ऑफ 6 पाथ्स मादारा उचिहा। नारुतो सीरीज के सबसे डेंजरस विलेन्स में से एक था। उसकी वजह से 4th ग्रेट निंजा वॉर शुरू हुई थी। वॉर के टाइम कबूतो ने मदारा को रिएनिमेट करके वापस जिंदा जैसा बना दिया और उसे शिनोबी अलायंस के अगेंस्ट भेज दिया। बाद में जब मदारा टेन टेल्स का जिंचुरिकी बना, तब उसकी पावर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। लोग उसकी कंपैरिजन हगुरोमो ओत्सुत्सुकी से करने लगे और उसे सेकंड सेज ऑफ 6 पाथ्स भी बोला गया। मदारा की रीजनरेशन पावर इतनी इंसेन थी कि बॉडी आधी कट होने के बाद भी वो इंस्टेंटली रिकवर कर लेता था। इसी वजह से उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। 8 पर त्सुनादे सेंजू, 5th होकागे ऑफ द लीफ त्सुनादे, हिडन लीफ विलेज की 5th होकागे और दुनिया की सबसे पावरफुल मेडिकल निंजा में से एक थी। वो इतनी स्किल्ड डॉक्टर थी कि बहुत डिफिकल्ट सर्जरीज भी इजीली परफॉर्म कर लेती थी। 3rd ग्रेट निंजा वॉर, पेन अटैक एंड 4th ग्रेट निंजा वॉर के टाइम में त्सुनादे ने बहुत लोगों की जान बचाई थी। मडारा के डेंजरस अटैक के बाद भी त्सुनादे ने दूसरे कागे को डेथ से सेव किया था। उसकी स्पेशल एबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ 100 सील थी, जिसमें वो बहुत सारी चक्रा स्टोर करती थी। इस पावर की वजह से त्सुनाडे बॉडी के सीरियस इंजरीज, डिस्ट्रॉयड ऑर्गन्स और बॉडी कट होने के बाद भी खुद को रिजनरेट कर सकती थी, इसीलिए उसे बैटल में हराना बहुत डिफिकल्ट था। 7 पर कारीन उजुमाकी, फॉर्मर मेंबर ऑफ ताका कारीन उजुमाकी क्लैन की रिमेनिंग मेंबर्स में से एक थी और उसके पास बहुत ह्यूज चक्र पावर थी। उसकी हीलिंग एबिलिटी बहुत यूनिक थी। करिन अपने बॉडी को बाइट करके खुद को हील कर सकती थी। ये मेथड थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन बैटल में बहुत इफेक्टिव था। सिर्फ खुद ही नहीं, करिन दूसरे लोगों को भी अपनी चक्रा पावर से हील कर सकती थी। इसी स्पेशल रिजनरेशन एबिलिटी की वजह से वो सस्के की टीम तका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बनी थी। 6 पर ओबितो उचिहा, द रियल लीडर ऑफ अकात्सुकी। ओबितो उचिहा बचपन में एक केयरिंग और काइंड निंजा था, जो हमेशा दूसरों की हेल्प करता था। डेथ के सामने भी उसने कभी अपनी गुड नेचर नहीं बदली, लेकिन जब उसने रिन की डेथ देखी, तब उसकी पूरी लाइफ बदल गई। उसके बाद ओबितो डार्कनेस की तरफ चला गया और दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। अपना गोल अचीव करने के लिए उसने सेज ऑफ 6 पाथ्स की पावर हासिल करने की कोशिश की। इस पावर की वजह से ओबितो को बहुत डेंजरस एबिलिटीज मिली, जिनमें एक पावरफुल रीजनरेशन एबिलिटी भी थी। इसी हीलिंग पावर की वजह से वो सीरियस इंजरीज के बाद भी इजीली रिकवर हो जाता था। 5 टेल्ड बीस्ट्स, पावर लाइक नेचुरल डिजास्टर्स। टेल्ड बीस्ट्स नारुतो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल क्रिएचर्स होते हैं। उनकी पावर इतनी डेंजरस होती है कि वो अकेला ही पूरा नेशन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी वजह से ह्यूमंस उनसे बहुत डांटे थी और उन्हें सिर्फ वेपन्स की तरह ट्रीट करते थे। बैटल में टेल्ड बीस्ट को फाइट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनके पास मैसिव चक्र रिजर्व्स होते हैं। वो बहुत लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूअसली फाइट कर सकते हैं बिना थके। सबसे स्केरी बात यह है कि अगर कोई टेल्ड बीस्ट मर भी जाए तो कुछ टाइम बाद वो फिर से रिबॉर्न हो जाता है, इसीलिए उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 4 पर नारुतो उजुमाकी, 7th होकागे ऑफ द लीफ। नारुतो उजुमाकी ने अपनी हार्ड वर्क और पावरफुल एबिलिटीज से पूरी निंजा वर्ल्ड को ईविल से सेव किया था।
योस के पास इनसेन स्ट्रेंथ और बहुत यूनिक पावर्स थी जो यूज एक लेजेंडरी निंजा बनाती हैं। नारुतो एक परफेक्ट जिंचुरिकी था, मतलब उसने नाइन टेल्स कुरामा की पावर को कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया था। कुरामा की चक्र की वजह से नारुतो को सुपर फास्ट रीजनरेशन एबिलिटी मिली। इसी पावर की वजह से नारुतो डेंजर्स इंजरीज से भी बहुत क्विकली रिकवर हो जाता था और बैटल में कंटिन्यूअसली फाइट करता रहता था। 3 पर ओरोचिमारू, वन ऑफ द लेजेंडरी सन्निन ओरोचिमारू। नारुतो वर्ल्ड के लेजेंडरी सन्निन में से एक था जो निंजुत्सु नॉलेज के लिए फेमस था। उसका गोल था हार टाइप की जुत्सु और फॉरबिडन टेक्निक्स को लर्न करना। इसी ऑब्सेशन की वजह से ओरोचिमारू ने बहुत डेंजरस और इनह्यूमेन एक्सपेरिमेंट्स किए। अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उसने सूडो इमॉर्टैलिटी हासिल कर ली, मतलब वो ऑलमोस्ट कभी इजीली नहीं मरता था। ओरोचिमारू बार बार अपना बॉडी चेंज करके या रिजनरेट करके डेंजरस अटैक से बच जाता था। इसी हीलिंग और सर्वाइवल एबिलिटी की वजह से वो नारुतो के सबसे हार्ड टू किल विलन्स में से एक बन गया। 2 पर हगुरोमो ओत्सुत्सुकी, गॉड ऑफ द शिनोबी। हगुरोमो ओत्सुत्सुकी कागुया ओत्सुत्सुकी का बेटा था और उसे गॉड ऑफ द शिनोबी भी कहा जाता है। शुरुआत में हागुरोमो एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन जब उसने अपनी मदर कागुया के डेंजरस एक्शंस देखे तब उसने उसके अगेंस्ट फाइट करने का डिसीजन लिया। फिर हागुरोमो और उसके भाई हामुरा ने मिलकर कागुया के साथ एक लॉन्ग और पावरफुल बैटल लड़ी। बहुत डिफिकल्ट फाइट के बाद दोनों ब्रदर्स ने फाइनली कागुया को डिफीट कर दिया। उसके बाद हागुरोमो 10 टेल्स का जिंचुरिकी बन गया, जिससे उसकी पावर्स और भी ज्यादा गॉड लाइक हो गई। इसी मैसिव चक्र और पावर्स की वजह से हागुरोमो के पास इनक्रेडिबल रीजनरेशन और हीलिंग एबिलिटीज भी थी। 1 पर कागुया ओत्सुत्सुकी, दो गॉडेस। कागुया ओत्सुत्सुकी नारुतो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक थी, जिसे अद गॉडेस भी कहा जाता है। वो ऑलमोस्ट इमॉर्टल थी, मतलब उसे नॉर्मली किल करना इम्पॉसिबल था। इसीलिए एनिमीज उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे, सिर्फ सील करके रोक सकते थे। कागुया को अटैक से डैमेज होता था, लेकिन उसकी रीजनरेशन पावर इतनी इंसेन थी कि वो इंजरीज को ब्लिंक ऑफ एन आई में हील कर लेती थी। इसी गॉड लाइक हीलिंग एबिलिटी की वजह से कागुया को डिफीट करना नारुतो सीरीज का सबसे डिफिकल्ट चैलेंज था।